बेवकूफ औरत, मेरे जूते साफ क्यों नहीं किए अभी तक? हाँ, सॉरी तुषार, वो ना मैं घर के और कामों में लग गई थी, इसलिए दिमाग से निकल गया। आप 5 मिनट रुको, मैं अभी साफ करके देती हूँ। रहने दो। अब एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सारा सारा दिन इस फोन में घुसी रहती हो, बस घर का काम होता है वो भी नहीं होता तुमसे ढंग से। शादी करके ना गलती कर दी तुम जैसी औरत के साथ मैंने। अब बैठी रहो यहाँ पे। अरे ऑफिस के लिए ऐसे ही लेट हो रहा हूं मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुमसे ये जूते साफ नहीं हुए। जा रहा हूं मैं ऑफिस, बैठी रहो यहाँ पे। सुनो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। सुनिए, ये लीजिए, अपना टिफिन लेके जाइए। क्या बनाया? टिंडे की सब्जी बनाई है। क्या? टिंडे? अरे यार, तुम रोजाना इतनी घटिया घटिया सब्जियां क्यों बनाती हो? कभी टिंडे, तोरी, करेले, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना आता क्या? अरे यार, सारा दिन तुम वेली रहती हो घर में, फोन में घुसी रहती हो, तो इससे अच्छा YouTube नाम की एक ऐप है, YouTube से देख के बना लिया करो। कम से कम कुछ नया खाने को तो मिलेगा। हाँ, जैसे कि और कोई काम ही नहीं है मुझे इस घर में। वो तो दिखता है कि क्या करती रहती हो सारा दिन। अच्छा सुनो, वो ये मेरा फोन खराब हो गया है, कल रात से देखिए ऑन ही नहीं हो रहा है। आप ऑफिस से वापस आते समय इसको ठीक करा देंगे? यार क्या हो गया इसमें? पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे ना गिर गया था, तो अब इसकी स्क्रीन भी ऑन नहीं हो रही है और स्पीकर भी खराब हो गया है। अरे यार, इतनी सी प्रॉब्लम के लिए तुम खुद नहीं जा सकती मार्केट? इतना वेला समझा हुआ है क्या मुझे? अरे अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद चली जाती ना, तुम्हें थोड़ी बोलती जाने के लिए। ठीक है, अगले हफ्ते ठीक कराता हूँ, अभी जा रहा हूँ। अगले हफ्ते? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले हफ्ते मतलब अगले हफ्ते। बहस मत किया करो मेरे साथ। साक्षी, अरे ये घर इतना फैला क्यों हुआ है? साक्षी, साक्षी, साक्षी। अरे ये किचन भी इतना फैला हुआ है, कहां गई ये लड़की? साक्षी कहां पर हो? यार ये लड़की यहां पर भी नहीं है, कहां चली गई? अरे यार, कहां चली गई ये लड़की? किचन में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है, बेड पे भी नहीं है, ना इस रूम में है। पूरा घर छान मारा। हाँ, एक काम करता हूँ, घर पे फोन करके देखता हूँ उसके। हेलो, मम्मी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मम्मी जी, वो साक्षी आई है क्या घर पे? अच्छा नहीं आई? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैंने उसके दोस्त के यहाँ पे पता नहीं किया, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ आई होगी। मैं अभी पता कर लेता हूँ, शायद वहीं होगी। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं जी। ठीक है मम्मी जी, जल्दी मिलता हूँ, प्रणाम। ठीक, ओके। अरे यार, ये तो घर पे भी नहीं है, कहीं ये मुझे छोड़ के। साक्षी, क्या है ये सब? कहां पर थी तुम? अरे पूरा घर छान मारा, और ये घर क्यों फैला हुआ इतना? तब से फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन भी नहीं मिल रहा। कहां है तुम्हारा फोन? और गई कहां थी तुम? टाइम देख रही हो कितना हो रहा है? इतनी रात को कहां गया वो? अरे तुषार, मेरा फोन खराब हो गया, बताया तो था मैंने। अब मैं फोन ठीक कराने गई थी मैं, और जब फोन खराब है तो कॉल कैसे आएगी मेरे पास? अरे यार, फोन ठीक कराने गई थी तो मुझे बता नहीं सकती थी? हाँ, और तुम्हें बताया तो था मैंने सुबह भी। पता भी है कितना परेशान हो गया था मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, कहां चली गई ये। तुषार, पहले ना मैंने तुमसे ही बोला था कि मेरा फोन खराब हो गया है, जाके ठीक करा लो। पर तुमने मुझे क्या बोला कि अपने काम खुद करो, खुद ठीक करा लो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ऑफिस के कामों में। तो बस अपना फोन ठीक कराने चली गई मैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या बोला था? करती क्या हो तुम? सारा सारा दिन घर में ही रहती हो, फोन में घुसी रहती हो। अरे हम काम करते हैं, मर्द लोग ऑफिस में जाते हैं, सारा दिन अपना काम में लगाते हैं, बॉस का प्रेशर सहते हैं, टारगेट का प्रेशर होता है, पता भी है कितना कुछ झेलना पड़ता है। अरे क्या लगता है तुम्हें, मैं पूरे दिन घर में कोई काम नहीं करती? तुम्हें पता है, तुम सुबह उठते हो तो तुमसे पहले उठकर मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ताकि तुम भूखे पेट ऑफिस ना जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद
घर में झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं जो मेरे को करने पड़ते हैं। उसके बाद मम्मी पापा के लिए लंच बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, पूरा दिन मेरा इन्हीं चीजों में निकल जाता है। और फिर रात हो जाती है, तुम्हारे ऑफिस से वापस आने का टाइम हो जाता है, डिनर का टाइम हो जाता है, फिर मैं उसमें लग जाती हूँ। तो मुझे कब फुर्सत मिलती है आराम करने की? और तुम कह रहे हो कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ? और एक बात बताऊं तुषार, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मर्द समाज की प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि घर उनकी वजह से चल रहा है, वो पैसे कमा के ला रहे हैं, पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी बीवियां कुछ करती नहीं है, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी टाइम पास करती रहती है, सोती रहती है, फोन चलाती है। मैं मानती हूँ तुषार कि एक मर्द घर के लिए सारी चीजें करता है, सारे खर्चे उठाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत का कोई योगदान नहीं होता। जितना योगदान एक मर्द का होता है ना, उतना ही योगदान एक औरत का भी होता है। अगर दोनों में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो परिवार चलेगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ ही नहीं आएगी कभी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, चिल्लाना, यही आता है तुम्हें। हाँ साक्षी, शायद तुम ठीक कह रही हो। आई थिंक मुझसे ही गलती होगी, मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब काम का इतना प्रेशर होता है, मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही काम करता हूँ इस घर के लिए, मैं ही संभाल रहा हूँ इस घर को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लेकिन मैंने ये कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि तुम भी उतना ही अपना योगदान देती हो इस घर के लिए जितना मैं दे रहा हूँ। तुम कितना काम करती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, मम्मी पापा का इतना ख्याल रखती हो, पूरे परिवार को बांध के रखती हो तुम। देखो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम रियली सॉरी। मैंने कितना कुछ सुना दिया तुम्हें, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हें ताने देता रहा। और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं तुषार, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? पता हो तुम मेरे प्यार करते हो, मैं तुमसे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बस मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें समझ आ गया, और बुरा इसलिए लगता था कि तुम कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते थे। पर अब कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ चुका है ना, मेरे लिए यही बहुत है। अब आप बहुत थक गए होंगे ना, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा के लाती हूँ। ठीक है।